person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो इसमें कह रहे हैं कि एक पर्सन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है. ठीक है, देखिए ये कोई बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कोई पर्सन है. अब ये कहना चाह रहे हैं नोटिसेस थ्रू अ विंडो ऑफ हाइट 1.5. तो इस बिल्डिंग में यहाँ पर एक विंडो है. दिस इज द विंडो. इस विंडो की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर. A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. मतलब एक बॉल को ऐसे ही ड्रॉप कर दिया तो वो बॉल चलती हुई इस विंडो पे आई. तो देखिए जब बॉल यहाँ पे आई तो मान लीजिए बॉल की कुछ वेलोसिटी थी v1 और जब बॉल यहाँ पे आई तो बॉल की कुछ वेलोसिटी थी v2. तो ये कह रहे हैं कि बॉल ने इस विंडो को 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर लिया. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो ये कहना चाह रहे हैं कि v1 की वैल्यू क्या है, विंडो के टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है. तो इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगा. तो अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ प्लस v1, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ प्लस g, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ प्लस 1.5. तो y होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर और हाँ t की वैल्यू है 0.1. तो यानी 1.5 इज इक्वल टू v1 इंटू 0.1 प्लस हाफ ए तो g है जो कि 10 के बराबर है और 0.1 का स्क्वायर. तो 1.5 हुआ v1 अपॉन 10 प्लस ये कैंसिल होके 5 हो गया 5 और 1 अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 100. तो इसका मतलब 15 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू v1 अपॉन 10. तो LCM 100 आ गया. तो 150 माइनस 5 इज इक्वल टू v1 अपॉन 10. तो 150 माइनस 5 हुआ 145 अपॉन 10 इज इक्वल टू v1. तो v1 की वैल्यू आ रही है 14.5 मीटर पर सेकेंड. तो 14.5 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 3.